ऋषिवर, यदि आपकी ये इच्छा है तो यही होगा, तो यही होगा, तो यही होगा। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सकें? तो यही होगा। ये मेरे मुख से कैसे शब्द निकल गए? महादेव, माँ, पिताश्री, माँ, माता, माँ, पिताश्री। माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण ये कैसा अनर्थ हो गया? महादेव और माता दोनों कहाँ अंतर ध्यान हो गए? माँ, महादेव और माता अपने चरण चिन्ह छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। माँ! महादेव, माता पार्वती, ये कैसा अनर्थ हो गया? जिसका मुझे भय था वही हुआ, किंतु कहां जा सकते हैं महादेव? माँ, पिताश्री, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ, पिताश्री, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, मैं भीतर जाकर देखता हूँ। हाँ, हाँ नंदी जी, जाइए, जाइए। हम भी ढूंढते हैं महादेव। प्रभु, कहाँ चले गए आप? हमें छोड़कर दर्शन मत दीजिए जाइए प्रभु, प्रभु। हमें छोड़ के मत जाइए। कहाँ चले गए आप? महादेव, माता, महादेव। आज वसंतोत्सव के शुभ दिवस पर कैसा अनर्थ हो गया? माँ, मैं तो इतने समय से माँ में आने वाले परिवर्तन को लेकर चिंतित था। मुझे आभास हो रहा था जैसे माँ कैलाश से कहीं दूर जाने वाली है। तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता को शांत किया था, किंतु ये क्या हो गया? माँ और पिताश्री दोनों ही कहीं चले गए। अब हम क्या करेंगे? कहाँ गए होंगे वो? नंदी जी, क्या हुआ नंदी? महादेव, माता भवन के भीतर नहीं है। मैंने समस्त भवन ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। अर्थात पिताश्री और माँ दोनों ने ही कैलाश का परित्याग कर दिया। महादेव, माता, ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्रोधावश में मैंने ये कैसे कटु वचन बोल दिया। अब क्रोध त्याग कर दुर्वासा अपने पश्चाताप की अग्नि में तप रहे हैं। जिस भक्त के जीवा से ऐसे कठोर वचन सुनकर
महादेव और माता को कैलाश त्याग के जाना पड़ा। उस वक्त को अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ऋषि दुर्वासा, रुकिए ऋषिवर। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? कितना विशाल है गणेश का हृदय। अपने दुख को परे कर वो ऋषि दुर्वासा को सांत्वना दे रहा है, उनके दुख को शांत कर रहा है। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, आप लोग कैलाश पर वसंतोत्सव मना रहे थे, किंतु मैंने इस अनंतोत्सव को दुख के अवसर में परिवर्तित कर दिया। ये क्या कर दिया आपने ऋषिवर? आप जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई अनर्थ अवश्य घटता है। क्रोधावश आप किसी को श्राप दे देते हैं अथवा आपके कठोर वचनों से कोई बड़ी घटना घट जाती है। ऋषिवर, यदि मुझे तनिक भी आभास होता कि आप कैलाश की ओर निकल पड़ेंगे तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि हम कैलाश जा रहे हैं। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा गणेश जी, अपने प्राण त्याग दूंगा। जो होना था वो हो चुका ऋषिवर। अब विलाप करने का कोई लाभ नहीं। अब तो इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र उपाय है ये ज्ञात करना कि पिताश्री और माँ कहाँ चले गए। गणेश जी उचित कह रहे हैं। यही उपाय है मेरी भूल के सुधार का, मेरे पश्चाताप का। सभी ये मानते हैं कि ऋषि दुर्वासा की उपस्थिति से अवश्य कुछ घटित होता है, परंतु यह भी सत्य है कि उनके श्राप और कठोर वचनों में भी जगत कल्याण का कोई कारण छुपा होता है। मामा जी, किंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? इनके श्राप और कठोर वचनों से भला किसी का भला कैसे हो सकता है? इनके कठोर वचनों के कारण ही तो माँ और पिताश्री अपने निवास स्थान कैलाश को त्यागने पर विवश हो गए। कुमार कार्तिकेय, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित हैं, किंतु जो नारायण ने कहा वो सत्य है। मैं ही हुआ भागा हूं जिसने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया था। किंतु उसके परिणाम स्वरूप संसार का कल्याण ही हुआ था। आपने अपनी ही पत्नी को शाप दिया था और उससे संसार का कल्याण हुआ था? कैसे ऋषिवर? अनुज गणेश, ये समय कथा सुनने का नहीं है। समय व्यर्थ करने के स्थान पर हमें माँ और पिताश्री को ढूंढना चाहिए, उन्हें कैलाश लौटाने का उपाय करना चाहिए। भैया, कदाचित इस कथा में ही हमारी समस्या के समाधान का कोई ना कोई उपाय छिपा होगा। हमें ज्ञात होगा कि ऋषिवर का क्रोध कल्याण कैसे करता है। संभव है इस कथा से हम समझ पाए कि आज जो भी हुआ उसका कारण क्या था और माँ और पिताश्री कहाँ चले गए हैं। उचित है, कहिए ऋषिवर। मेरी पत्नी कदली महर्षि और की पुत्री थी, जो धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। ये तब की घटना है जब मैं वन के मध्य में एक दिवस अपने तप स्थल पर जगत की समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ कर रहा था। उसी अंतराल मध्याह्न में मैं विश्राम करने के लिए लेटा और निद्रा ने मुझे घेर लिया।
घोर निद्रा के मध्य मेरी पत्नी कदली कब वहां आई मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। स्वामी की पूजा के लिए पुष्पादि ले आई हूं मैं। उनके संध्या वंदन का समय होने ही वाला है। किंतु स्वामी कहाँ हैं? उनका आसन रिक्त क्यों है? ये क्या? मेरे जाने के पूर्व स्वामी विश्राम करने गए थे। संध्या वंदन का समय हो गया है, किंतु उनकी निद्रा भंग नहीं हुई। यदि मैंने अभी इन्हें इनकी निद्रा से नहीं उठाया तो स्वामी का संध्या वंदन नहीं हो पाएगा, जो अनुचित होगा और कदाचित जिसके कारण इनका क्रोध मुझ पर बरसेगा। किंतु कदाचित स्वामी की निद्रा भंग कर उनके विश्राम में विराम डालने पर भी वो मुझसे क्रोधित होंगे। क्या करूं मैं? स्वामी को उनकी निद्रा से उठाऊं अथवा नहीं? संध्या वंदन पूजा और उसके उपरांत यज्ञ तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पूजा मेरे स्वामी ऋषि दुर्वासा के धर्म पालन के साथ साथ लोक कल्याण हेतु उनके यज्ञ के लिए भी आवश्यक है। मुझे स्वामी को निद्रा से जगाना ही होगा, फिर वो मुझ पर क्रोध ही क्यों ना करे। उनकी पत्नी होने के नाते मैं उन्हें अपना धर्म भंग करने नहीं दे सकती। स्वामी, स्वामी उठिए, उठिए स्वामी। स्वामी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, उठ जाइए स्वामी, उठ जाइए। कौन है जो मुझे मेरी निद्रा से जगाने का दुस्साहस कर रहा है? वो जो कोई भी हो, मैं उसे भस्म कर दूंगा। कदली! स्वामी! स्वामी! कदली, ये कैसा घोर अनर्थ हो गया कदली। मनुष्य का एक ही दोष उसे बार बार पछताने पर विवश कर देता है। क्रोध में आकर मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ। मेरे प्रति निष्ठावान, मेरे प्रति समर्पित मेरी पत्नी को मेरे क्रोध ने भस्म कर डाला। ऋषिवर, जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, किंतु इसमें किसी का कल्याण कहाँ? गणेश जी, ये समझने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अपने क्रोध के कारण अपनी पत्नी को खोकर मैं बहुत ही शोकाकुल था और पुत्री कदली, कदली, पुत्री कदली। ऋषि अर्व यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना के
पुत्री कदली कहाँ हो? मैं अत्यंत व्याकुल था, अपनी पत्नी की भस्म से दूर नहीं जा पा रहा था, और उसी समय कदली के पिता ससुर श्री ऋषि और वो अपनी पुत्री से भेंट करने वहां आ गए। अरे देखो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। बेटी कहाँ हो? ऋषि दुर्वासा, मैं ससुर श्री से कैसे कहूँ कि मैंने क्रोधवश में उनकी पुत्री को भस्म कर दिया। मेरे इस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, किंतु एक पिता अपनी पुत्री का एहसान देखकर कैसे सह सकेंगे? कहीं वो ये सुनकर अपना ही कोई अनिष्ट कर बैठे तो? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक पिता को कैसे बताऊं कि मेरी क्रोधाग्नि से उनकी पुत्री और मेरी पत्नी भस्म हो चुकी है। प्रणाम ऋषि दुर्वासा। मैं अपने तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में आपका तपोस्थल भी पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रिय पुत्री कदली से भेंट करता चलूं। कहाँ है पुत्री? दिखाई नहीं दे रही है। ऋषिवर के प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं? क्या हुआ ऋषि दुर्वासा? कोई बात है क्या? सब कुशल तो है? ऋषि दुर्वासा, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। पुत्री कदली, कहाँ है मेरी पुत्री? कहाँ है मेरी पुत्री कदली? बताइए। ऋषिवर, आपकी पुत्री और मेरी पत्नी यहाँ। कदली यहाँ है? यहाँ क्या कह रहे हैं ऋषि दुर्वासा? ये भस्म अर्थात कदली नहीं। ऋषिवर, मैं गहरी निद्रा में था। पुत्री कदली, मेरे क्रोध के कारण ये घोर अनर्थ हुआ है ऋषिवर। अपराधी मैं हूं, ये मेरा अपराध है ऋषिवर। दंडित कीजिए मुझे, शाप दीजिए मुझे ऋषिवर, शाप दीजिए। शाप दीजिए मुझे ऋषिवर। मैं आपको शाप नहीं दूंगा ऋषि दुर्वासा। आइए, आप में और मुझ में यही भेद है। आप मेरे अपराधी हैं, पर फिर भी मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगा, जबकि आप तो बिना अपराध के भी किसी को भी शापित कर देते हैं। किंतु आपके क्रोध में भी ईश्वर की किसी परम इच्छा का संकेत छिपा है। आपके क्रोध के माध्यम से वो अवश्य ही संसार का कल्याण कराना चाहते हैं। मेरे क्रोध, मेरे श्राप में जगत कल्याण छिपा है। क्रोध आपका दोष अवश्य है ऋषि दुर्वासा, फिर भी आप एक महान ऋषि हैं। निष्ठा, भक्ति, तपस्या, अनुष्ठान में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जगत जननी के महानतम भक्तों में आपकी गिनती होती है। इसीलिए आप अपने तप की शक्ति से इस शाप को भी मेरी पुत्री और अपनी पत्नी के लिए वरदान में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उचित है ऋषिवर,
देवी कदली को अपने अनेकों जन्मों के पुण्य के कारण महाफल प्रदान करने वाली वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा फल जो प्रत्येक पूजा और यज्ञ का भाग बनेगा, जो समस्त जीवों को संपूर्ण पोषण देगा, और ये मेरे वरदान के कारण होगा। देवी कदली, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम कदली फल के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। आज से ये फल कदली फल के नाम से विख्यात होगा और कोई भी पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाएगी। इतना ही नहीं, कदली फल समस्त मनुष्यों के लिए संपूर्ण भोजन बनेगा, जो सरलता से उपलब्ध होगा और सभी के भूख को दूर कर त्वरित ऊर्जा प्रदान करेगा। ऋषिवर का शाप तो जग के लिए वरदान बन गया। जगत को एक ऐसा फल मिला जो हर पूजा के लिए आवश्यक है। आशा है ऋषिवर के इस क्रोध का भी अब कोई ऐसा ही फल मिलने वाला है। किंतु इस समय महत्वपूर्ण ये है कि पिताश्री और माँ है कहाँ चले गए दोनों? प्रत्येक घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, इसलिए भयभीत होकर नहीं, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.